Stay informed and stay ahead. 3 अगस्त को मोदी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पीसीज के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। अब इन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए कंपनीज को एक अलग से लाइसेंस लेनी पड़ेगी और इस रूल के क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि दिस जस्ट माइट पुश अस 50 इयर्स बैक इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और हाँ, ये लाइसेंस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है इस पे मैं आता हूं। अभी पहले ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का रीजन समझ लेते हैं। रीजंस तो वही दो हैं। पहला कि भैया हमें चाइनीज इंपोर्ट्स पे भरोसा नहीं है, और ये तो आपको पता ही है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरली आते कहां से हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इन इंपोर्ट्स को लेके। और दूसरा, प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। मोदी सरकार चाहता है कि स्मार्टफोन्स के केस में जो पीएलआई स्कीम को सक्सेस मिला वो ये कंप्यूटर मार्केट में भी रेप्लिकेट हो। वैसे आपको पता है कि नहीं, स्मार्टफोन्स के पीएलआई सक्सेस की कहानी एक ऐसी कहानी जो रघुराम राजन को पसंद नहीं है। ये बताऊं क्या स्टोरी क्या है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भाग जाओगे। चलो शॉर्ट में बता देता हूं। इंडिया एक्चुअली 5 साल पहले ना स्मार्टफोन्स का इंपोर्टर था। लगभग $3 बिलियन का स्मार्टफोन्स इंपोर्ट होता था, पर अब इंडिया स्मार्टफोन्स का एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है और सरकार इस चीज को अपने पीएलआई स्कीम की सक्सेस की तरह मानता है। पर रघुराम राजन डजंट रियली अग्री विद दिस, और उन्होंने ये 2 बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए उनके एक लिंक्डइन पोस्ट में। उनका पहला ऑब्जर्वेशन कि भैया इंडिया तो 2018 में ही नेट एक्सपोर्टर बन चुका था, पीएलआई स्कीम तो 2020 में आया, और ये एक्सपोर्टर तब बना जब मोदी सरकार ने सडनली इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर तो इन इंपोर्ट टैरिफ्स के 5 महीने बाद ही बन गया था। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि भैया 5 महीने में ऐसे कैसे अचानक से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, मतलब इतने जल्दी सारे प्लांट वांट बन गए? नहीं, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। एक्चुअली ट्रेडर्स को ये रूल में रूप होल दिख गया, तो वो बाहर से सामान इंपोर्ट तो करते थे बट इंडिया में असेंबली करने लगे, और इंडिया में असेंबली करके एक्सपोर्ट्स करने लगे। तो इस तरीके से इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ नहीं, कोई स्किल्स ट्रांसफर तो हुआ नहीं, बट इंडिया में एक्सपोर्ट्स दिखने लग गया, और ट्रेडर्स को ये करके पीएलआई जैसे स्कीम्स के फायदे भी मिल गए। तो इसलिए रघुराम राजन क्वेश्चंस कि भैया ऐसे पॉलिसी का क्या ही फायदा हुआ। अब इट इज अप टू यू वेदर यू अग्री विद रघुराम राजन और नॉट, बट ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे इस पीएलआई सक्सेस स्टोरी के ऊपर। चलिए बैक टू अ स्टोरी। तो गवर्नमेंट के इस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के 2 बड़े क्रिटिसिज्म है। पहला, याद है वो वर्ड लाइसेंस, मतलब ये चीजें इंपोर्ट करने के लिए अब कंपनीज को परमिशंस लेनी पड़ेंगी, लाइसेंसेस इश्यू करने पड़ेंगे, और क्रिटिक्स को ये रूल ने नेहरू और इंदिरा गांधी के लाइसेंस राज की याद दिला दी। एक्चुअली 1950 से 1991 तक इंडिया में किसी भी कंपनी को अगर एस्टैब्लिश होना है और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ानी है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना हो, कंपनीज को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था और लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसीलिए इस सिस्टम को लाइसेंस राज सिस्टम बोला जाता था। और एक ऐसा सिस्टम था जो इंडिया में ग्रोथ को रोक रहा था, और मोदी जी ने अब ये जो रिस्ट्रिक्शन डाला है और लाइसेंस का रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किया है, क्रिटिक्स बोल रहे कि भैया अब तो ये तो वही लाइसेंस राज सिस्टम हो गया। ये चल क्या रहा है? सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, एप्पल, डेल, सैमसंग, एचपी, सभी के पसीने छूट गए हैं। स्पेकुलेशंस तो ये भी है कि शायद ये कंपनीज अपना प्राइस बढ़ा दे जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन। दूसरा क्रिटिसिज्म, इसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगस्त 1 को अंबानी ने 16,000 का वन ऑफ द चीपेस्ट लैपटॉप्स लॉन्च किया, और 3 अगस्त को ही गवर्नमेंट का ये रिस्ट्रिक्शन अनाउंस हुआ।
अब मुझे क्या सही में कनेक्शन समझाना पड़ेगा? बहुत सारे नेटिजन्स को ये कोइंसिडेंस को ज्यादा ही बड़ा लगा। दाल में कितना और क्या काला है ये तो मुझे नहीं पता, बट एज पर सम रिपोर्ट्स रिलायंस ने भी ये पहला जो बुकिंग हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए लैपटॉप्स इंपोर्ट ही किया है, और अभी इट इज टॉकिंग विद लोकल मैन्युफैक्चरर्स ये रूल आने के बाद। एनीवे, ये है कहानी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और उसके अलग अलग एंगल्स की, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की, और शायद जरूरत भी है, क्योंकि इस साल के अप्रैल जून क्वार्टर में इंपोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स एक्चुअली बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वहीं पे कुछ लोगों को ये लाइसेंस राज जैसा एक रूल लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? डू यू अग्री विद दिस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस? कमेंट्स में बताइए यार। अब चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको ये वीकली बिजनेस न्यूज रैप अप अच्छा लगता है, प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, फीडबैक्स भी देते रहिए बिकॉज आई वुड लव टू कीप इंप्रूविंग। चलिए चलते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ कि फाइनली ये जो लॉ आया है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, उससे इतने लोगों को प्रॉब्लम क्यों है। 9 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इंडिया के पास फाइनली एक लॉ आने वाला है जो आपके डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करता हो। एक ऐसा लॉ जो आपके डिजिटल डेटा पे कंप्लीट कंट्रोल आपको देता हो। पर एज पर क्रिटिक्स दिस लॉ इज इक्वली डेंजरस। थोड़ा बैक स्टोरी यहां पे। सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में यह पास किया कि भैया राइट टू प्राइवेसी जो है ना, इट इज अ फंडामेंटल राइट। और इस जजमेंट के बाद सरकार जागी और बोली कि ठीक है यार, चलो इस पे कुछ लॉ बनाया जाए। 4 ड्राफ्ट्स लग गए इस बिल को बनाने के लिए, एंड फाइनली दिस बिल गॉट पास इन राज्यसभा ऑन 9th of August। ये बिल जो है ना, मोटा मोटी 4 चीजें इंश्योर करती है। पहला, कोई भी कंपनी जब आपका डेटा मांगेगी तो बहुत एक्सप्लिसिटली उसको बताना पड़ेगा कि वो आपके डेटा का क्या यूज करने वाली है। दूसरा, आपके डेटा को यूज करने के लिए अब हर एक कंपनी को आपका कंसेंट लेना मैंडेटरी हो गया है। तीसरा, अगर किसी भी टाइम पे आपने ये कंसेंट विड्रॉ कर दिया तो विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड इन कंपनीज को आपका डेटा डिलीट करना पड़ेगा। और चौथा, ये सब प्रोविजंस का एनफोर्समेंट इंश्योर करने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनने वाला है। एवरीथिंग साइंस गुड राइट, मतलब कंसेंट लेना, क्या यूज होगा, सब कुछ कंपनीज को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। अब ये सभी कंपनीज केयरफुल होंगे आपके डेटा को यूज करते वक्त, बट इस लॉ के जो क्रिटिक्स हैं वो भी मेजर फ्लॉज निकाल रहे हैं इस लॉ में। चलिए समझते हैं। पहला, RTI loses its power। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज इन आवर कंट्री। बिकॉज ऑफ दिस लॉ आप गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं एंड द गवर्नमेंट हैज टू मैंडेटरीली गिव दैट इंफॉर्मेशन टू यू। सिर्फ कुछ ही कंडीशंस पे गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। जैसे कि अगर आपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा हुआ है विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, unless a public information officer feels that the larger public interest justifies disclosure। बेसिकली इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट तभी इंफॉर्मेशन मना कर सकती है अगर उसको यह लगेगा कि आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा है किसी का भी, वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट या एक्टिविटी से रिलेटेड ही नहीं है, या ये जो आपने डेटा मांगा है ये जबरदस्ती का किसी इंडिविजुअल के प्राइवेसी पे इन्वेजन है, तो ये इंफॉर्मेशन मना कर सकती है। पर उसके ऊपर भी एक राइडर है कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये लगेगा कि नहीं यार, ये जो डेटा मांगा है ना, दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये इंफॉर्मेशन सरकार को देना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको पता करना है कि किसी भी नेता का या IAS ऑफिसर का
उसके पास कितना रियल एस्टेट है, तो इंफॉर्मेशन रिवील करना पड़ेगा। बिकॉज जस्टिफिकेशन यही होगा कि भाई ये तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन से हम करप्शन चेक करना चाहते हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिवील्ड। पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन नया बिल आया है, ये सब हवा होने वाला है क्योंकि आरटीआई एक्ट का ये जो एक्सेप्शंस वाला क्लॉज है ना, वो पूरा का पूरा हट जाएगा। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन लाइन, इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। नो इफ्स नो बट्स, कोई पब्लिक इंटरेस्ट, जनता की भलाई, ये वो कुछ नहीं। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे। खैर, यू बी द जज कि इस ब्लैंकेट एक्सेप्शन का क्या मतलब है। चलते हैं सेकंड क्रिटिसिज्म पे। फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सब गवर्नमेंट से कभी ना तो कभी भिड़ चुके हैं। जब सरकार ने इनको बोला है कि भैया ये जो आपका कंटेंट है ना, इसको ब्लॉक करो, पब्लिक एक्सेस बंद करो। यस, गवर्नमेंट कर सकता है ऐसा एज पर आईटी एक्ट, बट ये जो रिक्वेस्ट है ना, दिस हैज टू फॉल अंडर 6 कैटेगरीज, कि ये 6 रीजंस के वजह से ही कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हटाने के लिए सरकार बोल सकता है। बट ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल हवा करने वाला है, मतलब ऑल दिस इज गोइंग टू गो अवे। क्योंकि एज पर दिस बिल, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म ने सिर्फ 2 बार ये रूल्स फ्लाउट किए, राइट, और कौन डिसाइड कर रहा है कि रूल्स तोड़े गए हैं कि नहीं? ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, उस पर मैं आता हूं। तो अगर ये डिसाइड करते हैं कि भैया आपने रूल्स तोड़े हैं 2 बार, तो एक बार वो बुलाएगा उनका स्टोरी समझने के लिए, उन्होंने क्यों ऐसा किया। और अगर उनको मजा नहीं आया उसमें, तो इट कैन सिंपली आस्क देम टू ब्लॉक दैट कंटेंट फ्रॉम पब्लिक एक्सेस। यस, इसका मतलब ये है कि अब सरकार के पास पावर्स आ गए हैं किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, नेट से हटाने के लिए। अब ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जहां पे सोशल मीडिया में इतना एक्टिविज्म हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है या इसका क्या इंपैक्ट है, यू बी द जज। अब समझते हैं तीसरा बड़ा क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट इज द किंग ऑफ डेटा। ये जितने भी प्रोविजंस मैंने बताए ना कि इंफॉर्मेशन रोक सकता है, इंफॉर्मेशन हटवा सकता है, और किसको कितना मॉनिटरी पेनल्टी लगेगा, ये सब डिसाइड करने के लिए बना है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब कैच यही है कि इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन सिलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये सारा पावर्स किसके पास जा रहा है, ये तो अब मैं क्या ही समझाऊं, आप समझदार हो। अब चलते हैं चौथे क्रिटिसिज्म की तरफ, नो एक्सेप्शन फॉर जर्नलिज्म। अब जर्नलिस्ट्स को कई बार ऐसे प्राइवेट डेटा निकालने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, राइट, जैसे पनामा पेपर्स निकले थे। पहले आईटी एक्ट में ये एग्जेम्पशन था जर्नलिज्म के लिए, पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन नया बिल आया है, इसमें जर्नलिस्ट्स के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब कि इवन जर्नलिस्ट को कोई डेटा नहीं मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू टेक अ बिग हिट ऑन जर्नलिज्म। और ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने हाईलाइट भी किया है थ्रू द इश्यूड स्टेटमेंट। उनके हिसाब से दिस विल लीड टू अ चिलिंग इफेक्ट ऑन जर्नलिस्टिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो ये है कुछ मेजर इश्यूज विद दिस न्यू लॉ फॉर योर डेटा प्रोटेक्शन। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप ये सेलिब्रेट करेंगे कि फाइनली इंडिया में आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ आ गया है, या आप भी मानते हैं कि इस लॉज में इतने लूप होल्स हैं जो मिसयूज होने के ज्यादा चांसेस हैं? बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो ये थे लास्ट वीक के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। क्या मैंने कोई स्टोरी मिस किया? बताइए मेरे को कमेंट्स में। एनीवेज, क्या आपको पता है कि मोदी जी बाकी ये रिच कंट्रीज से किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? फॉर जस्टिस। ये समझने के लिए डोंट मिस दिस वीडियो ऑफ माइन ऑन क्लाइमेट जस्टिस। सी यू लेटर।